हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज के इस लेसन में अपन राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सुनील पचार सर के नाम से जो चैनल बना हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लेना। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत में जो चंबल नदी है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में जो चंबल नदी है वो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उपरोक्त सभी? तो राजस्थान के अंतर्गत चंबल नदी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा होता है। राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश भी होगा और उत्तर प्रदेश भी होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाने का कार्य करती है चंबल नदी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों होंगे और उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यमुना में उत्तर प्रदेश में जाकर ये मिल जाती है। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी ऊंट की एक नस्ल नहीं है? ऊंट की एक नस्ल इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। देखिए, खेरूपाल बिल्कुल होती है। खेरूपाल जो नस्ल है वो ऊंट की होती है। और गुरहा नस्ल भी होती है, जलोड़ी भी होती है, लेकिन बिलवाड़ी नाम की ऊंट की कोई भी नस्ल नहीं होती। इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ऊंट की जो प्रमुख नस्लें होती हैं उसमें बीकानेरी, जोधपुरी, नाचना, जैसलमेरी और कच्छी ऊंट, जालोरी, मेवारी और खेरूपाल और गुरहा, ये कुछ प्रमुख किस्में होती हैं, नस्ल होती हैं ऊंट की। तो बिलवाड़ी नाम की कोई नस्ल नहीं होती। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है, आभूषणों पर मीनाकारी के लिए कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? न केवल राजस्थान या न केवल भारत बल्कि विश्व प्रसिद्ध है आभूषणों पर मीनाकारी के लिए। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। तो आभूषणों पर जो मीनाकारी की जाती है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध शहर कौन सा है आपका? जयपुर है, काफ़ी फेमस है आभूषणों पर मीनाकारी करना। ठीक है, मीनाकारी कला जयपुर की फेमस है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा विकसित की गई माही सुगंधा। माही सुगंधा एक किस्म विकसित की गई है। आपको बताना है कि ये उच्च पैदावार करने के लिए माही सुगंधा नाम की किस्म है, ये विकसित की गई है। ये कौन सी फसल की किस्म है माही सुगंधा? चावल की है, गेहूं की है, ज्वार की है या फिर मक्का की है? कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा इसको डेवलप किया गया, माही सुगंधा किस्म। तो किसकी? ये चावल की एक काफ़ी फेमस किस्म है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर लोहारगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? लोहारगढ़ किला या फिर इसको लोहागढ़ किला के नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि लोहागढ़ किला है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसको बसाया गया था जाट राजा महाराजा सूरजमल के द्वारा 1732 ईस्वी में। देखिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। लोहागढ़ का जो किला है वो कहाँ पर आपका? भरतपुर में है। अहाड़ यानी कि यहाँ पर अषाढ़ है लिखा गया है। अषाढ़ में उगाई जाने वाली और आसोज में काटी जाने वाली जो फसल है उसके लिए प्रयोग में किया जाने वाला एक शब्द कौन सा है? उनालू, श्यालू, पचेती, अगेती। तो अगेती तो नहीं होगा। इनमें से आपको बताना है, इन तीन में से। अषाढ़ में उगाया जाता है और आसोज में उस फसल को काट ली जाती है, वो फसल कौन सी होती है? तो वो फसल कौन सी होती है आपकी? श्यालू के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, उनालू जो रबी की फसलें होती हैं उनको बोलते हैं और श्यालू आपकी जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको बोला जाता है। तो ये उपनाम है, आप ध्यान में रखना, श्यालू होगा। राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी? गुरु शिखर चोटी हो जाएगी। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फिट में पूछे तो 5650 फिट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, गुरु शिखर, माउंट आबू। फिर अगला दे रखा है, खातौली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? खातौली का जो युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया था? खातौली का युद्ध, तो देखिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर के नाम से पहले जानते थे कौन सी नहर को? इंदिरा गांधी नहर, बकिंगम नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। देखिए, इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। फिर दे रखा है, कौन सी झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है? आना सागर झील, सांबर झील, पुष्कर झील या आनंद सागर झील? खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी को पता है नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सांबर झील से। तो सांबर झील क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पिछोला झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? पिछोला झील कौन से शहर में स्थित है? तो पिछोला झील का आप सभी को पता होगा, झीलों की नगरी उदयपुर के अंतर्गत ये स्थित है, इसलिए उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर, जयपुर और उदयपुर
को चित्तौड़गढ़ से जोड़ता है? अजमेर, जयपुर और उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 8, ये 4 लेन है, ठीक है, नेशनल हाईवे 8। अगला दे रहेगा पुष्कर मेला कब मनाया जाता है, यानी कि पुष्कर का जो मेला वो कब बढ़ता है, आपको बताना है। पुष्कर मेला अजमेर में बढ़ता है, आप सभी को पता है। 5 दिन तक ये आपका जो ऊंट महोत्सव है वो इसमें चलता है, पुष्कर फेयर में, पुष्कर झील के पास में। कार्तिक एकादशी के दिन ये मेला बढ़ता है, इसका आयोजन किया जाता है कार्तिक एकादशी को। किस शहर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी कहा जाता है? राजस्थान की न्यायिक राजधानी, राजस्थान हाईकोर्ट आप सभी को पता होगा जोधपुर के अंतर्गत है, तो न्यायिक राजधानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले को धान का कटोरा इस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर तो इसका आंसर नहीं होगा। धान का कटोरा किसको बोला जाता है राजस्थान में, कौन से जिले को? धान का कटोरा किसको बोलते हैं अपन? गंगानगर को बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। कृषि उपज राहत ऋण योजना इस नाम से एक योजना चलाई गई है, आपको बताना है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। कृषि उपज राहत ऋण योजना, इस योजना का क्या उद्देश्य है? देखिए आपको मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। किसानों के लिए थोड़ी अवधि के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है कृषि उपज राहत ऋण योजना का, ठीक है। तो ये बीज उपलब्ध करवाना और एक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना, ये नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा, थोड़े समय के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। राजस्थान देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपको बताना है। जौ, सरसों, जीरा, धनिया। तो राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? जौ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए कौन सा जिला राजस्थान में प्रथम गिराल लिग्नाइट ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? गिरल जो लिग्नाइट ऊर्जा संयंत्र है उससे संबंधित राजस्थान का कौन सा जिला है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? बाड़मेर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता? भारत का कौन सा राज्य राजस्थान राज्य के साथ में अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता, वो आपको बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल करता है और मध्य प्रदेश भी करता है, हरियाणा भी करता है, लेकिन दिल्ली जो है वो राजस्थान के साथ में बॉर्डर टच नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। किस शहर को भारत का स्वर्ण नगर कहा जाता है? भारत का स्वर्ण नगर किसको कहते हैं? देखिए अमृतसर में भले ही स्वर्ण मंदिर है, लेकिन भारत का स्वर्ण नगर उसको नहीं कहा जाता, ठीक है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, लेकिन वहाँ उसको भारत का स्वर्ण नगर नहीं कहते। किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहा जाता है भारत का स्वर्ण नगर, ठीक है। द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर शहर को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान के निर्माण में स्वतंत्रता के बाद में गठित किया जाने वाला प्रथम संघ कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद में गठित किया जाने वाला प्रथम संघ कौन सा था? राजस्थान संघ, मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान? तो आप सभी को पता होगा कि पहला जो चरण हुआ था उसका नाम क्या था आपका? मत्स्य संघ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी 1857 में क्रांति के समय एरिनपुरा सैनिक छावनी का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। मेराब खान, जादिया, कायाशियो, कुशल सिंह चंपावत या मेजर बर्टन के द्वारा? तो एरिनपुरा सैनिक छावनी के अंतर्गत 1857 की क्रांति के समय कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा नेतृत्व किया गया था, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। जयपुर प्रजामंडल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जयपुर प्रजामंडल कब स्थापित किया गया था? 1931 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। फिर देखिए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कौन से साल में स्थापित किया गया था? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? देखिए रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1980 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 1980 इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही। सवाईमाधोपुर में है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखिए राजस्थान के किस शहर में अब्दुल्ला पीर दरगाह स्थित है? अब्दुल्ला पीर दरगाह है राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर या बांसवाड़ा? तो अब्दुल्ला पीर जो दरगाह है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन कहाँ पर होता है? वहीं पर है, तो बिल्कुल बांसवाड़ा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए चक्री नृत्य किस जनजाति का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? चक्री नृत्य कौन सी जनजाति का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है?
तो देखिए कंजर जनजाति का ही है, तो कंजर जनजाति क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी, प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी, बाबा सारी लाडी या लाडली, नजराना, बाई चली सासरिए और मारी प्यारी चनाना। तो प्रथम राजस्थानी फिल्म, उसका नाम आपको बताना है, नजराना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री कौन थी, राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री का नाम आपको बताना है, वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल या फिर उमा भारती। राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री के पद के ऊपर कौन रही थी, फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर इन राजस्थान, तो श्रीमती कमला बेनीवाल। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए किस शहर को नीला शहर भी कहा जाता है, नीला शहर की उपमा कौन से शहर को दी जाती है, तो नीला शहर किसको बोला जाता है, जोधपुर सिटी को बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन एक ध्रुपद गायक है। ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि ध्रुपद गायक इनमें से कौन सा है। देखिए अमीनुद्दीन डागर है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले राजस्थान की प्रथम महिला का नाम आपको बताना है, राजस्थान की वो प्रथम महिला जो कि पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हो चुकी है। देखिए उनका नाम क्या है आपकी, श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती रतन शास्त्री। ऑप्शन सेकंड। फिर देखिए निम्न में से कौन 738 ईस्वी में अरब आक्रमण के विरुद्ध लड़े गए राजस्थान के युद्ध में बनी त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसका हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं था, नागभट्ट प्रथम, कल्याण सिंह, जयसिम्हा वर्मन, बप्पा रावल। तो 738 ईस्वी में जो अरब आक्रमण हुआ था उसके विरुद्ध लड़े गए राजस्थान के युद्ध में त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें कौन था, नागभट्ट प्रथम था, जय सिंह वर्मन भी था, बप्पा रावल भी था, लेकिन कल्याण सिंह नहीं था। ठीक है, और कौन सा नहीं था वही आपको पूछा है, इसलिए कल्याण सिंह क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, विजय सिंह पथिक निम्न में से कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो विजय सिंह पथिक का तो आप सभी को पता होगा कौन से आंदोलन से संबंधित है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है विजय सिंह पथिक। और बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक किसान आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। गोविंदगिरी आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है, गोविंदगिरी जो आंदोलन है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो देखिए भील जनजाति से संबंधित है गोविंदगिरी आंदोलन। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, देखिए यहाँ पर तारागढ़ लिखा गया है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। एक तारागढ़ का किला आपका अजमेर में है और एक तारागढ़ का किला आपका बूंदी में है। बूंदी वाले जो तारागढ़ किला है उसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। देखिए 1354 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, राव राजा बेर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बीच स्थित है, यानी कि कौन सी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश के बीच में राजस्थान की स्थिति है वो आपको बतानी है। देखिए ऑप्शन जो फोर्थ है वो तो इसका आंसर नहीं होगा, आपको बता दूं इन तीन में से आपको बताना है राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन सी है। तो देखिए 23-30 से लेकर 30-11 उत्तरी अक्षांश के बीच में है और गुणंतर 29 से लेकर 78-17 पूर्वी अक्षांश के बीच में है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तारागढ़ पहाड़ियाँ की तलहटी पर कौन सा शहर स्थित है, तो अभी मैंने आपको बताया था एक जो तारागढ़ का दुर्ग है वो आपका बूंदी में है और दूसरा जो तारागढ़ का दुर्ग है जहाँ पर तारागढ़ की पहाड़ियाँ हैं तो उसकी तलहटी के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है, अजमेर। दूसरा जो तारागढ़ का दुर्ग है वो कहाँ पर आपका अजमेर में है, काफ़ी फेमस है। फिर देखिए अगला दे रखा है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण अब कौन सी नदी के ऊपर किया गया है, तो ये आप सभी को पता होगा कि चंबल नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। करक रेखा राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले से होकर गुजरती है, करक रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो देखिए बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी छोर को छूते हुए निकल जाती है। तो बिल्कुल बीच से बांसवाड़ा की निकलती है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो बांसवाड़ा इसका आंसर होगा, और अगर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से बिल्कुल बीचों बीच से ये गुजरती है, इसलिए बांसवाड़ा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान की साक्षरता दर क्या है, राजस्थान की साक्षरता दर क्या है। देखिए राजस्थान की जो साक्षरता दर है लिटरेसी रेट वो वैसे 66.11% है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से दिया हुआ हो तो वहाँ पर आपको 67% सही करना है। ठीक है, 67% क्या होगा इसका आंसर होगा।
किस शहर को भारत का स्वर्ण नगर कहा जाता है? किस शहर को भारत का स्वर्ण नगर कहा जाता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अमृतसर भले ही स्वर्ण मंदिर के लिए फेमस है, लेकिन द गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर शहर को ही जाना जाता है। राजस्थान पत्रिका का संस्थापक कौन था? राजस्थान पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो राजस्थान पत्रिका का संस्थापक कौन था? कपूर चंद्र कुलिश। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये तो आप सभी वाकिफ हैं इस चीज़ से, 33 है। उसके अलावा देखा किस शहर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी कहा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जोधपुर को न्यायिक राजधानी कहा गया है। खातौली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध है वो लड़ा गया था। उसके बाद में कुम्हेर किले के जल महल का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कुम्हेर किले के जल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान का रामसर स्थल है? रामसर साइट कौन सा है? पुष्कर झील, सांबर झील, केलाना झील, राजसमंद झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सांबर झील क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, जिसमें से एक कौन सी आपकी सांबर झील है। प्रसिद्ध चित्र बणी ठणी, देखिए बणी ठणी नाम लिखा गया। बणी ठणी किसने बनाया था? बणी ठणी जो प्रसिद्ध चित्र है किसके द्वारा बनाया गया था? ये निहाल चंद के द्वारा ये बनाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। और सावंत सिंह के काल में बनाया गया था 1748 से 1764 के बीच में। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये सीरीज़ रेगुलर इसी तरीके से चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।